तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूजी और मेगुमी कलिंग गेम को रोकने के लिए हकारी को मना लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग अलग अलग कॉलोनी में चले जाते हैं। इधर हकारी कासिमो को ढूंढने चला जाता है और पांडा एंजल को ढूंढने जाता है ताकि वो गोजो की सील तोड़ने में हेल्प कर सके। इधर मेगुमी और यूजी हिगुरुमा को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही बैरियर के अंदर जाते हैं तो एक हिडन रूल की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग कॉलोनी में चले जाते हैं। इधर यूजी के पीछे कुछ हंटर्स पड़ जाते हैं, लेकिन यूजी उसे काफी आसानी से हरा देता है। इधर मेगुमी पर भी एक लड़की अटैक करती है, पर वो भी उसे हरा देता है और वो दोनों हिगुरुमा के बारे में पूछता है। इधर यूजी को अपने मिडिल स्कूल का जाना पहचाना स्टूडेंट अमाई मिल जाता है और वो यूजी को हिगुरुमा की लोकेशन बताता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दोनों को अलग अलग लोकेशन बताई जाती है और इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये सब जानेंगे हम इस एपिसोड में। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक थिएटर जैसा कुछ दिखाया जाता है, जहां एक बाथटब पर एक आदमी लेटा हुआ है। इसके तुरंत बाद एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और वहां से एक शख्स गुजरता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें एक जेल दिखाया जाता है, जहां सामने बैठा आदमी तोजी जैसा लग रहा था। वो कहता है कि उसके पास एक बिल्ली थी, लेकिन उसके सामने हिगुरुमा बैठा हुआ था जो उससे कुछ पूछ रहा होता है। हिगुरुमा उसे अपनी बात जारी रखने के लिए कहता है, जहाँ वो बंदा अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि अचानक मेरे सामने कुछ पुलिस वाले सामने आए और मुझे अरेस्ट करने लगे, लेकिन उस वक्त वो बंदा ये सोच रहा था कि मेरे अरेस्ट हो जाने के बाद मेरी बिल्ली का क्या होगा, वो तो मर जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पेट्स रखना अलाउड नहीं है और सिर्फ मैं ही जानता था कि मेरे पास बिल्ली है। अब हमें मोरियोका सिटी दिखाई जाती है। मार्च 2026 में एक जवान लड़की और उसकी माँ को किसी ने चाकू घोंपकर उसके ही घर में मार डाला। यहाँ हमें डेड बॉडी का क्राइम सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि मोरियोका डिस्ट्रिक्ट के प्रोसिक्यूटर ने केताओई नाम के बंदे पर शक जताया गया था, जो पड़ोस में ही रहता था। उसी पर मर्डर और रॉबरी का इल्जाम लगा था और ऐसे ही वो अरेस्ट हुआ था और ये सारी बातें हिगुरुमा बता रहा था। और जब पहली बार पुलिस उसे पकड़ने आई थी तो ओई भाग गया था। तभी ऑफिसर्स ने उसका पीछा किया तो उन्हें खून से सना हुआ चाकू मिला और उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और डीएनए टेस्ट से खून भी मैच कर गया, यानी जो लोग मरे थे और जो चाकू मिला था। लेकिन ओई जिसे फंसाया गया था वो हमेशा से ही मना कर रहा था कि वो जुर्म नहीं किया है, जिस चाकू को एविडेंस माना जा रहा था, और वो कहता है कि वो उसका है ही नहीं। इसके बाद हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की हिगुरुमा से बोलती है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बंदा सच बोल रहा हो, शायद वो इसलिए झूठ बोल रहा हो ताकि वो गुनहगार ना लगे। और ये वाला हिगुरुमा का लॉ ऑफिस होता है और इसके लिए हिगुरुमा मना कर देता है। हिगुरुमा का मानना है कि ओई को अच्छे ढंग से इंट्रोगेट नहीं किया गया है और उस पे ड्रग्स इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा है। लड़की कहती है कि शायद उसको ट्रोमा होगा क्योंकि घर में खून से सनी चाकू मिली थी। हिगुरुमा कहता है कि असल में वो बंदा इस बारे में पुलिस को बताने ही वाला था और मुझे तो इस बंदे की स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में फ्रॉड सुना रहा है। अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये बंदा एनपीओ में लिव इन वर्कर है और ये नामुमकिन भी नहीं लगता कि उसने ये ना किया हो। लड़की एनपीओ के बारे में पूछती है, तब हिगुरुमा बताता है कि ये एनपीओ बुजुर्गों के लिए शेल्टर और सपोर्ट का काम करती है और ओई उनकी देखभाल वहीं पे करता है, पर उसकी सैलरी वैलरी नहीं मिलती थी। उसे सिर्फ नए साल पर थोड़ा बोनस और लंच बॉक्स मिलता था जिसे वो अलाउंस कहते हैं। इसके बावजूद भी उसका मंथली रेट 500 येन था। लड़की कहती है कि अरे इस बेचारे के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। हिगुरुमा बताता है कि आसपास रहने वाले लोगों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये बंदा वेपन लौटाने में बहुत लेट कर गया, इसलिए वो पकड़ा गया। फिर वापस सीन ओई पे आता है, जो हिगुरुमा को बता रहा था कि उसे पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने की कोई भी इजाजत नहीं थी क्योंकि पड़ोसी बार बार परेशान हो जाते थे। मतलब ये चाकू इसलिए नहीं लौटा पाया क्योंकि वो उन पड़ोसी की वजह से वो फोन नहीं कर सकता था। इस पर लड़की कहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी सस्पिशियस लग रही थी। हिगुरुमा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आजकल रिफिल फंड हड़पने के लिए ऐसे बहुत से शेडी एनपीओ खुल गए हैं। हिगुरुमा का मानना है कि मिले हुए वेपन पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हो सके तो ओई इनोसेंट भी हो सकता है। हिगुरुमा डिसाइड करता है कि वो उस ग्रुप की एक्टिविटीज रिकॉर्ड और टेक्स्ट फाइल को चेक करेगा और वो ये भी चेक करेगा कि काम करने वाले लोग कहाँ रहते हैं और उसकी बैकग्राउंड क्या है। हिगुरुमा ऑफिस से निकलते वक्त सिमुजी नाम की लड़की को इन्वेस्टिगेशन का काम सौंप देता है। वो लड़की कहती है कि अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहे हो, और ऊपर से हिगुरुमा ओई की बिल्ली को भी रखने को कहता है। सिमुजी रास्ते में परेशान हो जाती है कि उसे कोर्ट में पैसा तो कम मिलता और काम ज्यादा पकड़ा दिया जाता है। वो कहती है कि पब्लिक ने ओई को पहले ही कातिल मान लिया है और उन्हें मौत की सजा मिलना मुमकिन है। वो हिगुरुमा के पीछे भागते हुए पूछती है कि आप इतना ये सब क्यों कर रहे हो। हिगुरुमा कहता है कि कभी कभार स्किल को बेहतर करने के लिए ऐसे केस भी लेना ठीक रहता है। लड़की चिल्लाती है कि अरे आप तो ऐसे ही अक्सर ऐसा काम
काम करते रहते हो। इसके बाद शिमुजी कैफे में किसी और के साथ बैठी होती है और कहती है कि हिगुरुमा जैसे बॉस के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, जो कम पैसे पे ऐसे केस पे ध्यान देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हिगुरुमा ऐसे भी केस पहले भी लड़ चुके हैं, जैसे कि एक 19 साल का लड़का वाला केस, जिसे उसके साथियों ने जबरदस्ती शराब पिलाकर गाड़ी चलाने पे मजबूर किया था, पर उन लोगों ने गवाही के साथ छेड़खानी की थी और इस वजह से उस लड़के को मौत की सजा सुनाई गई। हमें उस एक्सीडेंट का सीन और लड़के का गुस्सा दिखाया जाता है, जो हिगुरुमा पे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं बेगुनाह हूँ और तुमने भी कहा था कि मैं निर्दोष माना जाऊंगा, लेकिन उसे डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी। इसके बाद हमें हिगुरुमा और लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो हिगुरुमा को एडवाइस देती है कि तुम ऐसे केसेस लेना बंद क्यों नहीं कर देते, भले ही ये काम नोबल साउंड करे, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है यार। हिगुरुमा का मानना था कि क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं अगर वो हार जाते हैं तो, इसलिए वो फैसले के बाद ऐसा रिएक्ट करते हैं। लड़की हिगुरुमा से पूछती है कि सर आपके दिल में क्या है। अब हम प्रेजेंट में शिमुजी और हिगुरुमा को साथ में देखते हैं, जो घूम घूम कर जांच कर रहे होते हैं। इधर कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाता है कि आरोपी गुनहगार नहीं है। शिमुजी को यकीन नहीं होता कि वो सच में जीत गया, पर हिगुरुमा कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि वो अपील कर देंगे। न्यूज में दिखाया जाता है कि जज के फैसले के खिलाफ अपील हुई है। पब्लिक ओपिनियन ओई के खिलाफ होता है और लोग कहते हैं कि कानून मर चुका है। और ये भी पता चलता है कि चुराई गई चीजें ओई के रूम से मिली थी और एनपीओ का एक बंदा क्राइम के बाद से गायब था। सीसीटीवी में ओई घटना स्थल के पास दिखाई दिया था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। पर ओई हिगुरुमा को शुक्रिया अदा करता है, जिस पर हिगुरुमा ओई को अलर्ट रहने को कहता है। अपील ट्राई के दौरान ओई को उम्र कैद मिल जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने काफी पैसा और सबूत बनाने के लिए लोग लगा दिए थे। बिना किसी नए सबूत के पिछले फैसले को बदल दिया गया। हिगुरुमा इस फैसले से बहुत निराश होता है और ओई की आंखों में वही नफरत दिखता है जो उसे जिम्मेदार मान रही थी। अब हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिगुरुमा कहता है कि वो बचपन से ही गलत चीजों को इग्नोर नहीं कर पाता। वो कहता है कि भले ही न्याय की देवी की आंखों में पट्टी हो, पर ये लोग भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो अपनी आंखें खुली रखे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जब कोर्ट के हियरिंग के दौरान ओई को उम्र कैद मिलती है। तब हिगुरुमा गुस्से में जज का हथौड़ा उठाकर पीटने लगता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और तभी उसके पीछे एक शिकिगामी आती है। हिगुरुमा कहता है कि सब लोग डिसमिस, अब हम फिर से शुरू करेंगे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। मेगोमी और यूजी के सामने एक लड़का और लड़की होता है, जो उन्हें हिगुरुमा का पता बता रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग लोकेशन बताते हैं। यूजी और मेगोमी दोनों अलग जगह जाने का सोचते हैं और इधर दूसरी तरफ अमाई नाम का बंदा दिखाया जाता है और वो देख रहा था कि 3 लोग एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं और अमाई को लगता है कि बुलीज के साथ मिल जाना ही बचने का सही तरीका है और अमाई उन्हीं के साथ होता है। तभी वहाँ पर यूजी आता है और उन सभी की बैंड बजा देता है। दूसरी तरफ वो लड़की रैमी मेगोमी के साथ होती है और उसे हिगुरुमा तक ले जाने का वादा करती है। इधर अमाई यूजी को एक थिएटर के बाहर ले जाता है और कहता है कि हिगुरुमा का बेस यही है। तभी यूजी उसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ने लगता है और अमाई को गिल्ट फील होता है और उसे कुछ बताना चाहता था, पर वो सॉरी बोल देता है। इधर मेगोमी जब लड़की के साथ पहुंचता है तो वहाँ पर हिगुरुमा नहीं बल्कि रेजी मिलता है। मेगोमी समझ जाता है कि लड़की ने मुझसे झूठ बोला था। रेजी अपने टीम में मेगोमी को जुड़ने को कहता है, पर मेगोमी अपने डीमन डॉग को उसके सामने कर देता है। थिएटर के अंदर हिगुरुमा बाथटब के अंदर लेटा हुआ था और यूजी पूछता है कि तुम कौन हो। हिगुरुमा पूछता है कि क्या तुमने कभी कपड़े पहनकर बाथ लिया है। वो बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ कपड़े पहनकर स्विमिंग करना पसंद किया है। हिगुरुमा खड़ूस लॉयर की एक्टिंग करते हुए यूजी से फीस मांगता है। फिर वो कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। यूजी उसे बताता है कि मुझे तुमसे 100 पॉइंट चाहिए। अब यूजी को समझ आ जाता है कि ये एक मॉडर्न सॉर्सरर है और इससे बात की जा सकती है। दूसरी तरफ रेजी मेगोमी को अपने टीम में आने को कहता है और वो कहता है कि तुम कलिंग गेम के बारे में क्या जानते हो। अब मेगोमी केंजाकू के असली प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि ये गेम एक रिचुअल है जो प्लेयर की कर्स एनर्जी को यूज करने वाला है और दूसरे जापान के पीपल के साथ कुछ कर सके। इसके बाद हम यूजी के पास पहुंचते हैं, जहां थिएटर में हिगुरुमा कहता है कि उसे ये गेम पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ गलत करने पर सजा मिलती है, क्योंकि हिगुरुमा गेम को खत्म करना नहीं चाहता था। यूजी कहता है कि वो किसी और तरीके से जरूर करेगा और हिगुरुमा पॉइंट्स देने से मना कर देता है। हिगुरुमा पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है। यूजी देखता है कि इसके पीछे तो एक शिकिगामी है। यूजी सोच रहा होता है कि अगर इसके पास 100 पॉइंट है तो इसने लगभग 20 सॉर्सरर को तो मारा होगा और मुझे तुरंत रश नहीं करना होगा, मुझे चीजों को हैंडल करना समझना होगा। तभी अचानक हिगुरुमा बोलता है कि डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। अब भाई यूजी की तो पक्का लगने वाली है, क्योंकि हम लोग को डोमेन देखने को मिल गया भाई। अब हम दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां रेजी मेगोमी को बताता है कि केंजाकू गेम के ऊपर एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। आखिर अब हमें केंजाकू दिखाया जाता है भाई, जो एक मीटिंग में पहुंचता है और हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो मानो परमाणु बम गिरा दिया गया हो। केंजाकू वहाँ सबको थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे वहाँ बुलाया गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म
खत्म होता है। दोस्तों अगला एपिसोड और भी ज्यादा एंगेजिंग और मजेदार होने वाला है। इस बंदे ने आते ही डोमेन एक्सेस कर दिया भाई। अब मुझे पता नहीं भाई यूजी और मेगुमी के साथ क्या होने वाला है, ये तो आप बता सकते हो कमेंट में। और ये यूनिक एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।